अपरिग्रह, किसी से कुछ भी ग्रहण न करना ही अपरिग्रह है। जरूरत से ज़्यादा किसी भी वस्तु का संचय न करना या जरूरत से अधिक वस्तुओं का त्याग करना ही अपरिग्रह है। मूल रूप से यदि आपको किसी वस्तु से मोह नहीं है तो यही अपरिग्रह हुआ। एक कहानी सुनाते हैं। एक बहुत बड़ा सेठ था, उसके पास अकूत धन था। एक दिन उसने अपने मुंशी अकाउंटेंट लोगों को बुलाया और बोला कि आप लोग हमें जरा ये बताओ कि हमारे पास धन कितना है। सभी ने कहा, मालिक हम लोगों को कुछ दिनों का अवसर दीजिए तो जोड़ घटा करके बताते हैं। 2 महीने बाद मुख्य अकाउंटेंट आकर सेठ जी से निवेदन किया, मालिक हम लोगों ने आपके पास जितना धन है उसको जोड़ लिया है। सेठ ने कहा, अरे बताओ बताओ, मैं यह जानने के लिए तो महीनों से बेबसी से इंतजार कर रहा हूँ। अकाउंटेंट ने उत्तर दिया, मालिक आपके पास इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ी जैसा भी खर्च करे खत्म नहीं होगा। इतनी बात सुनते ही सेठ गंभीर चिंता में डूब गया। धीरे धीरे उसका खाना पीना भी कम होता चला गया, शरीर कमजोर होने लगा, सदैव बीमार रहने लगा। अब उसकी पत्नी को भी पति की हालत देखकर चिंता होने लगी। अरे इनको क्या हो गया है? बहुत पूछने पर, पत्नी के बहुत अनुनय विनय करने पर सेठ ने अपनी समस्या पत्नी को बताया कि मैं तो समझ रहा था कि हमारे पास इतना धन है कि हमारी 20 पीढ़ियों के लिए कम नहीं पड़ेगा, लेकिन मुनीम लोग कह रहे हैं यह केवल 7 पीढ़ी ही चलेगा। पत्नी ने कहा, ठीक है, क्योंकि जब समस्या पति नहीं सुलझा पाता तो पत्नी ही सुलझाती है। उसी समय नगर में एक महात्मा आए हुए थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे। यह जानकारी मिलने के बाद सेठानी सेठ को लेकर महात्मा जी के पास गई और अपनी समस्या को बताया। महात्मा जी बोले, आपकी समस्या का बड़ा ही आसान हल है। इसी नगर में उत्तरी छोर पर नदी के किनारे एक बुढ़िया रहती है जिसका पति नहीं है और बेटा भी दुर्घटना में मर चुका है। बहुत गरीब है, मुश्किल से पेट भर पाती है। यदि वह आपसे सीधा आधा सेर चावल ले ले तो आपकी समस्या तुरंत हल हो जाएगी। यह सुनते ही सेठ और सेठानी गाड़ी पर सैकड़ों बोरी अनाज लेकर उस बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंचे और बोले, मैं तुम्हारे जीवन भर का भोजन की व्यवस्था करके लाई हूँ, इसको जहाँ बोलो वहाँ रखवा देती हूँ। बुढ़िया सोच में पड़ गई कि इस सेठानी सेठ को मुझसे जरूर कोई मतलब है। क्या काम पड़ गया जो इतना मेहरबान हुआ जा रहा है? भाई मैं किस काम आ सकती हूँ? अंत में बुढ़िया बोली, मैं क्या करूँगी बाबू इतना चावल लेकर के। बड़ी मुश्किल से मुझको आधा सेर या 1 पाव चावल की ज़रूरत पड़ती है, वह भी कोई न कोई रोज दे ही जाता है। यदि 1 आध दिन नहीं भी मिला तो बिना खाए मैं मर थोड़ी जाऊंगी, कोई न कोई दे ही जाएगा। सेठ जी बहुत समझाए, सेठानी भी बहुत समझाई, परंतु बुढ़िया ने चावल का 1 दाना भी नहीं लिया। अंत में सेठ जी पुनः महात्मा जी के पास वापस आकर लौट बोले, महाराज जी उस बुढ़िया ने तो हमारी आंखें ही खोल दी। मेरे पास तो 7 पीढ़ी का धन होते हुए भी मुझको संतोष नहीं हो रहा था, परंतु बुढ़िया के पास 1 दिन का भी अनाज न होने के नाते भी मुझसे 1 दाना भी नहीं लिया। बोली, आज तो मैं भोजन खा लिया, कल के लिए कोई न कोई दे ही जाएगा, वह हमसे ज़्यादा सुखी है। इसी को अपरिग्रह कहते हैं।